आसनसोल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बाराबनी और सालनपुर इलाके में हिंसा भड़क उठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। भाजपा की जीत के बाद कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और हमले की घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार बाराबनी के पानूरिया में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। वहीं सालनपुर के रूपनारायणपुर, आमडांगा और लेफ्ट बैंक इलाके में भी पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया गया। लेफ्ट बैंक कार्यालय को पूरी तरह जला दिया गया। हिंसा के दौरान टीएमसी नेताओं असद सिंह और कार्यकर्ता पापाई साधु के घरों पर भी हमला हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि जेसीबी से घर तोड़ने की कोशिश की गई है और फायरिंग की भी आवाजें सुनी गई है। हालांकि प्रशासन ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मौके से कारतूस बरामद किए गए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर सीधे बंगाल से हमारे संवाददाता रिकी जुड़ रहे हैं और समझते हैं क्या कुछ नई जानकारी अभी मिल रही है। रिकी, हमें बताइए कि ग्राउंड पर अभी स्थिति कितनी नियंत्रण में है? क्या हिंसा पूरी तरह थम गई है या अभी भी छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है? देखा जा रहा है चुनाव नतीजे के बाद भी अभी भी सलानपुर और बाराबनी में भी अभी हल्की फुल्की छिटपुट घटना सामने आ रही है। जहां पार्टी ऑफिस में अभी कार्यालय में तृणमूल के बैनर, झंडे के आग लगाया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता लोगों को भी घर छोड़ना पड़ रहा है। कुछ कार्यकर्ता सलानपुर के घरों में जाकर तोड़ फोड़ किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के, और उसके बाद उन लोग डर से घर से पलायन होने के लिए चले गए। इससे देखा जा रहा है कि बहुत प्रभाव हो रही है। हिंसा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने के लिए अपील किया जा रहा है, पर जिस तरह दिन बीत रहे उसी तरह से ये माहौल गर्म होता देखा जा रहा है। जी अनुपम जी। जी, और साथ ही ये भी जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक जो हिंसा आ रही है, उसकी जो तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने आ रही है, इसको लेकर जो फायरिंग को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है और मौके से जो कारतूस बरामद हुए हैं उस पर पुलिस की क्या शुरुआती जांच है? पुलिस की शुरुआती जांच एकदम की गई है और केंद्र वाहिनी भी जा करके समझाया जा रहा है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। उसके बाद कल्याणी सरी लेफ्ट बैंक में जा करके पूरे तांडव मचाया गया है। पूरे पार्टी कार्यालय में पूरा आग। उसके बाद 4 राउंड गोली चली। उसके बाद रात में गोली चलने के बाद फिर सुबेरे आज मंगलवार के दिन भी देखा गया है कि देंदुआ पार्टी कार्यालय में के टीएमसी के वहां कार्यालय के ताला तोड़कर उसके बाद आगजनी कार्यालय में लगा दिया गया है। धीरे धीरे ये घटना बढ़ती जा रही है, जिससे तांडव मच रही है। इसमें किसी के भी हताहत होने की किसी तरह की कोई अभी तक आपके पास घटना सामने आई है? किसी के हताहत होने की घटना सामने नहीं आई। देखा गया कि बाराबनी के विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के विधायक विधान उपाध्याय के कार्यालय में भी कल देखा गया कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग जा करके ये आगजनी करने जा रहे थे, पर वहां की गेट के बाहर रोक दिया गया। सुरक्षा बल और पुलिस तैनात उनके कार्यालय के में सामने थे। और साथ ही ये भी बताइए कि जिन इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या केंद्रीय बलों की तैनाती अभी बढ़ाई गई है वहां पर? पुलिस के जहां जहां पार्टी कार्यालय या घरों में तृणमूल के तोड़फोड़ किया जा रहा है, वहां पर सुरक्षा बल और पुलिस के भी दिया गया है। और कार्यालय के सामने एकदम वहां केंद्र वाहिनी और पुलिस 20 घंटे के लिए कार्यालय के सामने जो सुरक्षा देने के लिए खड़ी है। और देखा जा रहा है कि हर जगह माइकिंग और पुलिस अपनी गाड़ियों से राउंड करते हुए समझाया जा रहा है कि शांति बनाए रखिए। और जैसे कि तृणमूल के लोग अपने घरों को भी छोड़कर पलायन हो चुके हैं। कितने जने डर से सुनने में आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक वो लोग झारखंड में जाके आसरा लिए हुए होटलों में। और ये बताइए कि ये जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, इसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता है, क्या वो लोग शामिल है? वो लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से परेशान कर रहे हैं?
बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग ये घटना में शामिल, वो लोग बोल रहे हम लोग अब जीत चुके हैं। आगे भी हम लोग के साथ ऐसी घटना हुई थी 2021 में, जब ये तृणमूल सरकार आई थी, तो हम लोग के साथ ऐसे ही मारपीट और घर छोड़ने का प्लान हम लोग को करना पड़ा। ठीक काउंटिंग के 2 दिन पहले भी इन लोगों को धमकी भी दी गई थी। बोला गया था कि आप लोग ये क्या बोलते काउंटिंग के दिन नहीं जाए, पर ये लोग ना डरे ना कुछ किए। वो लोग काउंटिंग के दिन आए और उसके बाद जीत के बाद ये देखा जा रहा है कि अब जगह जगह तांडव नाच नच रहा है और पार्टी कार्यालयों में आग जनी और मारपीट की घटना सामने आ रही है। ये है कि जो आखिरी साल में हुआ था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ किया था, सेम वही चीज दोहराया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं इस तरह से हिंसा फैला रहे हैं और जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उनको लगातार उनके साथ इस तरह की हिंसा हो रही है। हाँ, सेम वही हो रही है और इसके साथ सुरक्षा बल के जगह जगह रूट मार्च भी किया जा रहा है। घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ रही है। रूपनारायणपुर हो या सलानपुर हो या बाराबनी हो, वो लोग एकदम रूट मार्च में लगे हुए। वो चाहते जितनी जल्दी हो सके शांत माहौल बना रहे, देखा जा रहा है। लेकिन लगातार एक एक करके जिस तरीके से हमारे सामने एक एक करके जो घटनाएं सामने आ रही है, इसको देखते हुए आखिर वहां की प्रशासन और पुलिस बल ऐसा क्या कर रही है कि इस चीज को रोका जा सके? लोग तो पूरे कोशिश कर रहे हैं। कल देखा गया था जब ये आगजनी और ये हुआ था तो वो लोग लाठीचार्ज करने के लिए भी तैयार थे, पर समझा के जब तक ये लोग पहुंच रहे हैं तब तक ये लोग आगजनी और ये कर दे रहे, तब तक ये लोग भी पूरा शांत कराने के पूरे इसमें कोशिश में लगे हुए किस तरह से ये पार्टी कार्यालय और क्या बोलता है टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों के ऊपर क्या बोलता है घायल ना करे। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। बीजेपी और टीएमसी इस हिंसा को लेकर एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये मामला धीरे धीरे शांत होगा या फिर ये मामला और भी भड़क सकता है? भाजपा के विधायक से भी कल हम लोग पूछा गया था, ये आप लोग के पार्टी के कार्यकर्ता लोग जाकर के टीएमसी कार्यालय और ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग के कार्यकर्ता और कार्यालय किसी को जाकर के मारे तोड़ फोड़ करे। पर ये 2021 में जो घटना हुई थी जिसको देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता अपने ये कर लिए, बोले हम लोग अगर इस बार भी नहीं आते जीत के तो हम लोग के साथ और भी इससे भी भयानक ये होता। कितने जनों का कहना कि हमें 15 साल से घर अपना नहीं आया था। कितने आप लोग कल देखे होंगे कि एक कार्यकर्ता भाजपा के वो आंख से आंसू ले आए थे कि जिसकी वजह से उनको अपना बिजनेस अपना घर छोड़ना पड़ा। तो उसी के कुछ वजह से अब वो लोग अपने सत्ता पर आए हैं, उसी के वजह से वो लोग अपने गुस्सा को निकाला जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल सिर्फ बाराबनी या सालनपुर का नहीं, सवाल उस सियासत का है जहां जीत का जश्न अगर जंग का मैदान बन जाए तो लोकतंत्र की जीत आखिरी किसकी मानी जाए। जहां रंग गुलाल की जगह धुआं उठे और नारों की जगह गोलियों की आवाज गूंजे, वहां जीत नहीं डर का माहौल बनता है। अब देखना यह है कि प्रशासन हालात पर पूरी तरह कब तक काबू पाता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हिंसा यहीं थमेगी या आने वाले दिनों में और इलाकों को अपनी चपेट में लेगी? क्योंकि अगर जश्न बार बार जंग में बदलेगा तो लोकतंत्र का असली चेहरा कहीं धुंधला ना पड़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।